हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं। अगस्टिन मुश्ताक एक मर्तबा फिर इतने बाबरकत महीने के इतने ख़ास टॉपिक में आज के अच्छे एपिसोड में अपने पूरे दिल से आपको आप ही का यूशो पूरे दिल से मैं बहुत बहुत वेलकम कहता है। उम्मीद है ये सीज़न आपके लिए बहुत ही बाबरकत जा रहा है। क्रिसमस की तैयारियां आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी प्रेयर्स है कि आने वाले दिनों में जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें तो ये क्रिसमस हमारे लिए बहुत सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स का बायस ठहरे। सो पूरे दिल से ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है ताकि हम इससे पहले कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करें हम आपकी खिदमत में कुछ ऐसे टॉपिक्स रख दें जिनको सीख कर आप क्रिसमस को एक अच्छे मतलब के साथ गुजरे अपने दोनों एपिसोड में जो टॉपिक रखे, पहला हमारा टॉपिक था पॉजिटिव थिंकिंग, फिर हमने बात की कंट्रोलिंग टंग पर और आप ने दोनों एपिसोड का बहुत अच्छा हमें रिस्पांस किया और आपने जो हमने कदम उठाया उस कदम के साथ आप कदम मिलाकर हमें यूं ही आगे बढ़ा रहे हैं। और आज एक और बड़ा अच्छा खास टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। इससे पहले कि आपको बताएं कि टॉपिक क्या है, सबसे पहले मुलाकात करते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एरिका, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो दोस्तों, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने इससे पहले कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स खुद भी सीखने और हमारे दोस्तों को भी सिखाने ताकि हम क्रिसमस को अच्छे मतलब के साथ गुजारें। सो आज भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं, फैशन। सिर्फ फैशन नहीं बल्कि डज ब्रांड नेम मैटर्स? क्या ब्रांडेड कपड़े या ब्रांड मैटर रखता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को निखारें? बहुत सारी बातें करेंगी। मैरियन, आपसे आगाज़ करते हैं। आपकी नज़र में फ़ैशन है क्या? मेरी नज़र में तो नहीं, खैर जनरली अगस्टिन सोसाइटी की नज़र में फ़ैशन उसको कहते हैं कि किसी काम के करने के तरीके को जनरली कहा जाता है। लैंग्वेज में अगर देखें, ड्रेसअप करने के एक मखसूस अंदाज को या बाल बनाने के एक मखसूस अंदाज को या फर्स्ट से अपने आप को मतलब एक्सेसराइज करने के एक मखसूस अंदाज को जब फैशन कहा जाता है, जो कि सोसाइटी में उस वक्त फॉलो किया जा रहा होता है। और फैशन की ख़तरनाक बात यह है कि ये चेंज होता रहता है। तो जब ये चेंज होता रहता है तो उसका ये मतलब है कि ये स्टैटिक नहीं है। तो अगर आप आज कोई फैशन है तो कल एक दो दिन बाद ये चेंज होकर कुछ और हो जाएगा। तो मतलब ये स्टे नहीं करता है। तो ये अंदाज जो हैं कपड़े पहनने के या बाल बनाने के या फॉर सपोज एक्सेसराइज करने के बदलते रहते हैं किसी भी सोसाइटी में। बिल्कुल। और एरिक, मुझे आप बताएं कि डज ब्रांड नेम मैटर्स? क्या ब्रांड मैटर रखते हैं फैशन के लिए? अगस्टिन, कई हद तक कुछ अशखास के लिए ज़रूरी होता है सिर्फ ब्रांड्स को पहनना क्योंकि उसका नाम उनके साथ मंसूब होता है। और हमारी ज़िंदगी में आमतौर पे इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर हम ब्रांड्स ना पहने तो भी हम अच्छे लग सकते हैं और ब्रांड्स पहनना ओकेजनली मैं समझता हूँ कि अच्छा है। लेकिन अगस्टिन, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो आमतौर पे ब्रांड्स को पहनना इतना ज़रूरी नहीं है। ओकेजनली पहन लिया जाए तो अच्छा है क्योंकि ये बुरा भी नहीं है। सही बात है। क्योंकि ब्रांड्स जो हैं या इस तरह के कपड़े जो बहुत मशहूर होते हैं, फेमस होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। हाँ, बिल्कुल। जॉब इंटरव्यूज में यूजुअली देखा जाता है कि कुछ जगहों का ड्रेस कोड ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको ब्रांड्स वेयर करने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया डेली रूटीन में अगर हम इनको पहनना शुरू कर दें तो आई गेस कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। इनको अफोर्ड करना जो है मुश्किल है। सो ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि ये चीज़ इतनी ज़रूरी भी नहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए, क्योंकि असल पर्सनैलिटी हमारे कपड़ों से नहीं बल्कि हमारी सीरत से नज़र आती है। मैरिन, वापस आपके पास आता हूँ। आप मुझे बताएं कि फ़ैशन का आगाज़ कब से हुआ और कितना ज़रूरी है फ़ैशन करना? अगस्टिन, फैशन का आगाज़ तो जब से इंसान वजूद में आया, तो आपको पता है कि इंसानी नेचर है कि मैं अच्छा दिखूं और मैं अच्छा लगूं और लोगों में मकबूल जाना जाऊं। तो जब से इंसानों ने डेफिनेटली खुदा ने इंसान को इतना इंटेलिजेंट बनाया तो उसके बाद इंसान ने अपनी ताज़ीन और आइश के जो हैं तरीके हैं वो उसने ढूंढना शुरू कर दिए। तो फैशन तो बहुत कदीम ज़माने से ही हम देखते हैं कि उस वक्त भी कॉस्मेटिक्स का वजूद था। लेकिन अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग जो है स्टार्ट हुई है वो ईयर 2700 BC में। और ये कदीम मिस्र में इसका आगाज़ हुआ। उन्होंने पहले अपने जानवरों को, अपने जो जितना भी उनका लाइफ स्टॉक था, उनको ब्रांड करना शुरू किया। उन पर वो किसी गर्म आले से अपनी मोहर लगा देते थे कि ये जानवर जो है हमारा है, या ये इस तरह से वो तजारत भी किया करते थे और उनके यहाँ चोरी जो है वो वाकई नहीं होती थी। इसी तरह से सेम यही चीज़ जब प्रैक्टिस की गई तो और दीगर चीज़ों में भी इसको प्रैक्टिस किया गया। स्टार्टिंग में जिन चीज़ों को ब्रांड किया गया, मिस्र की बात करें या रोम की बात करें, वहाँ पर ऑयल या मैं कह लें, आप कॉस्मेटिक्स कह लें, मसाला जात
और जो फिश सॉसेज होते हैं उनको ब्रांड किया गया। लेकिन जैसे जैसे जो है इंसान सिविलाइज्ड होता गया तो क्लोथिंग में भी जो है ब्रांडिंग को शुरू कर दिया गया। ये क्यों शुरू किया गया? कॉपीराइट्स की वजह से, कि कोई आपका डिजाइन या आपका फैब्रिक या आपका आइडिया ना चुरा ले। तो जब ब्रांड कर दिया जाता था तो सबको पता होता था कि ये फलां डिजाइन या ये फलां किस्म का कपड़ा जो है ये इस ब्रांड का है, तो वो उस ब्रांड के बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होता था और लोगों में एक इमोशनली लोग उस ब्रांड के साथ अटैच भी हो जाते थे। तो ये जो है फाइनेंशियली या आप कह लें इकोनॉमी के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो गई ब्रांडिंग करना, और स्पेशली फैशन लेबल्स को ब्रांड करना। बहुत अच्छी बात है। ब्रिटनी, आप मुझे बताएं कि हमारे माशरे में रहते हुए हम देखते हैं कि अक्सर जो ब्रांडेड कपड़े या ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करता तो शायद लोग समझते हैं कि इसकी पर्सनालिटी सूट नहीं करती इससे। ऐसी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो क्या ब्रांडेड कपड़ों से हमारी पर्सनालिटी बनती है? इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी हमें खुद बिल्डअप करनी होती है, ना कि ब्रांड्स बिल्डअप करते हैं। एंड रही बात कि आज जैसे मैरियन ने कहा कि आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं ब्रांड्स के साथ, वो लोग जो ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। बट अब उनमें भी देखा जाए कि जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा कोई ना कोई इशू रहता है। व्हेन इफ दैट पर्सन इज वेयरिंग देन व्हाई डोंट आई हैव दैट थिंग वेरी गुड। ये जो हमारे में कंपैरिजन है। और रही बात सोसाइटी की, तो हमारी सोसाइटी ने फैशन को एक किस्म से एक टाबू बना लिया है, एक टाबू टाइप कपड़ों या उसमें सारा डिवाइड करते, बिल्कुल मेकअप से ही आप अच्छे फैशन इसमें ही रह गया। आप अपनी लाइक एक किस्म से आप अपनी पहचान भूल गए हैं। और हम लोग काफ़ी चीज़ें अप टू डेट, अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पुट ऑन कर रहे हैं। हम अपने आप को पीछे भूल गए हैं और अपने आप को पुट ऑन करने के लिए बहुत 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 एक आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉयबल लेवल होता है, उधर आ चुके हैं। बिकॉज ब्रांड फैशन डजंट कम एवरीवेयर। आपने नॉर्मली क्लोथिंग में वापस जिधर वही बात है, अंदरूनी खूबसूरती को छोड़कर हम अपनी बैरूनी खूबसूरती की तरफ ज्यादा तरजीह देते हैं। बेसिकली हमने अपनी वर्थ को जो है वो इन ब्रांड्स के साथ अटैच करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें, जब हमें क्लोथिंग ब्रांड्स का आगाज हुआ 19वीं सदी से, 1858 ईयर था जब आगाज हुआ, तो उस दौर से लेकर अब तक जो है इन्होंने बहुत मकबूलियत हासिल की। लेकिन जिस तरह वेस्टर्न आपने बात की कि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, और एरिक बता रहे थे कि डेली बेसिस पे हम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर हमारे जो यूथ है वो सेलिब्रिटीज को देखते हैं और हम बहुत आइडलाइज करते हैं कि इस सेलिब्रिटी ने ये वाला ब्रांड पहना है, ये पहना है, तो आज मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इट्स नॉट जस्ट कि वो सेलिब्रिटी जो है वो बाय करके पहन रहे हैं, उन्हें ब्रांड्स जो है वो खुद अपना प्रोडक्ट भेजते हैं स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब सेलिब्रिटीज़ को देखा जाएगा तो लोग जो है उनको पसंद करते हैं, तो लोग उन्हें ज़रूर जो है उनको देखकर पहनना उसको पसंद करेंगे। लेकिन जो है उसमें सेलिब्रिटीज़ का तो कुछ नहीं जा रहा होता, क्योंकि वो उन्हें तो वो चीज़ें एज गिफ्ट मिली होती हैं। तो जो आम इंसान है वो उनसे मुतासिर होकर वो जो है वो अपनी जेब का पैसा खर्च करके और ज़हनी सुकून तबाह करके जो है उस चीज़ के पीछे भागता है। तो हम ये कहेंगे कि आपको भागना नहीं चाहिए उस चीज़ के पीछे। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर इट, बट अगर आपको सेम वही चीज़ एक लोअर प्राइस में जेनेरिकली मिल रही है तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट। हाँ बिल्कुल वही बात है ना कि अगर तो आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं ले सकते तो मैं समझता हूँ इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। जो कुछ आपके पास है वो बहुत ज़्यादा से बहुत बेहतर है, क्योंकि वही बात है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किसी ब्रांड से नहीं बनती, बल्कि आपकी बातों से आपकी पर्सनालिटी बनती है। आपकी पर्सनालिटी आपके कपड़ों से नहीं बल्कि आपके इखलाक से बनती है, आपकी सूरत से नहीं बल्कि आपकी सीरत से बनती है। तो ब्रांडिंग को माने लेकिन ब्रांडिंग को अपना लाइफस्टाइल ना बनाने। एरिक, इससे पहले कि हम आगे मज़ीद जाएं, और हमने अपने फर्स्ट इससे पहले जब हमने ये सीज़न स्टार्ट किया था पहले एपिसोड से हमने कहा कि हम DIY लेके आएंगे कंटिन्यू अपने 3 एपिसोड में। तो गुजरे दोनों DIY आपको पता है आपको बड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं दोस्तों के। तो आज मुझे बताएं आज क्या लेकर आए हैं और आज क्या सिखाने जा रहे हैं आप? ये भी पिछली बार की तरह हम सरप्राइज देंगे और आपको DIY में मेरे साथ जाना पड़ेगा। पूरे दिल से बहुत सरप्राइज देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट DIY की तरफ और देखते हैं कैसी क्या खास चीज़ है आप सबके लिए। हेलो एंड सलाम टू ऑल ऑफ यू। सेगमेंट DIY में मैं मारिया इकबाल और एरिक जॉन आप सबको खुशामदीद कहते हैं आज के इस सेगमेंट में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और यकीनन क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत ही ब्लेस्ड सीज़न को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और अनकरीब हम क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करने को हैं। तो आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए बहुत ही कुछ यूनिक सा लेके आते हैं ताकि जो कि आपको सिखाया जाए, और आज भी कुछ इसी तरह का हम लेके आए हैं। बहुत ही मुनफरद है चीज़ है जो आपको सिखाएंगे। तो बढ़ते हैं एरिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज वो आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं।
एरिक, क्या हाल है आपका? पहले तो आप मुझे ये बताएं। मैं ठीक, मारिया आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे बताएं कि आप क्या बनाने वाले हैं और इसके लिए क्या चीज़ें दरकार है, हमारे ऑडियंस को भी बताएं प्लीज। जी मारिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सेट पे खूबसूरत ऑर्नामेंट्स रखे हैं, स्टार और डिफरेंट कलर्स की चीज़ें रखी हुई हैं। तो आज हम एक बना रहे हैं शैंडलियर, एक झूमर बना रहे हैं यूजिंग कलरफुल पेपर रिबन्स एंड क्रिसमस ऑर्नामेंट्स। तो ये एक बड़ा इजी सा एक शैंडलियर है जो आज मैं सिखाने को हूँ, जो कि पेपर रिबन और डिफरेंट ऑर्नामेंट्स को यूज़ करके बनेगा। और हमारे घर पे जब हम ट्री से जाते हैं तो कुछ ऑर्नामेंट्स बच जाते हैं, बॉल्स और कुछ ऐसी चीज़ें, गिफ्ट्स बच जाते हैं, तो हम इनको यूज़ करते हुए शैंडलियर को बना सकते हैं और अपने घर के किसी भी कॉर्नर में हैंग कर सकते हैं ताकि हमारा घर खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत लगे क्रिसमस के मौके तो पर। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर DIY। सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए, उसमें से हम एक सर्कल काटेंगे। ठीक है। इट्स अप टू यू, आपको जितना बड़ा इसका विड्थ रखनी है। तो एक सर्कल काटेंगे और उसकी मेजरमेंट के साथ 4 होल करेंगे साइड्स पे। ठीक है। अब इन होल्स को हम एक थ्रेड के जरिए से बांधेंगे ताकि इसे हैंग कर सकें। ओके। और फिर इसकी बैक साइड पे हम अलाइन करके रिबन्स को लगाएंगे इसमें पूरे, ताकि वो हैंग हो। फिर उसी के साथ हम ये ऑर्नामेंट्स हैंग करेंगे। ओके। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके ऊपर थ्रेड लगाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने इन थ्रेड्स को इस पे टाई किया है, इसके चारों साइड्स पे जो हमने होल किए हुए थे ऑलरेडी। अब इसको हम ऊपर टाई करेंगे मेजरमेंट के साथ कि ये बिल्कुल एक लेवल का रहे। गाइस यू कैन सी, इसको बैलेंस्ड रखने के लिए हम इसकी नोट लगाने। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छे बैलेंस में है। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। अब इसका एक्सेसिव पार्ट हम काट देंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि एक लेवल में हमने इसको टाई कर लिया है, इट्स लेवल्ड। अब बारी है इसको टर्न करने की। और मैंने पहले ही बताया था कि हम पेपर रिबन्स को यूज़ करते हुए इसको बनाएंगे। तो हमारे पास कुछ पेपर रिबन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें खोलेंगे और कलरफुल पेपर रिबन्स को यूज़ करेंगे ताकि आई कैचिंग हो। इसके ऊपर पेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल। ओके। तो मारिया, मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। बिल्कुल, आई एम रेडी। अब हम इनको अलाइनमेंट के साथ इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने अलाइनमेंट के साथ रिबन्स को लगाया है। अब बारी है अंदर के साइड रिबन लगाने की, और जो गैप्स हमने छोड़े हैं अब उन गैप्स को फिल करने के लिए हम इस अलाइनमेंट के साथ लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फाइनली हमने सारे रिबन्स को अलाइनमेंट के साथ लगा दिया। अब बारी है इसकी अपसाइड डाउन करने की। एंड सी, आप टर्न करेंगे तो ये रिबन्स खुद खुल जाएंगे। और अब इन रिबन्स के साथ हम अपने ऑर्नामेंट्स को हैंग करेंगे, बॉल्स और डिफरेंट गिफ्ट्स जो भी हमारे पास स्टार्स हैं। तो जब तक हम इसे हैंग कर रहे हैं आप लोग जाएं और खूबसूरत से क्रिसमस कैरल सुने। Holy infant, so
is born. Christ the Savior is born. वेलकम बैक दोस्तों। जब तक आप कैरल सुन रहे थे और यकीनन आपको ये कैरल बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा इसको, जब तक आप कैरल सुन रहे थे हमने अपनी जगह भी एक्सचेंज कर ली और इसको हैंग भी कर लिया। तो एरिक अब बताएं आपके इसके ऊपर क्या जो ऑर्नामेंट्स है आप इसको डेकोरेट करेंगे अच्छा सा। तो मारिया अब बारी है इन ऑर्नामेंट्स को इस पर हैंग करने की, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी कटिंग करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। ओके। इसको कुछ ट्रायंगुलर सा शेप देंगे, अपसाइड डाउन ट्रायंगुलर। ठीक है, तो जो साइड्स वाले हैं हम उनको पहले थोड़ा छोटा करेंगे, सेंटर वाले जो हैं उनकी लेंथ हम लोग वैसे की वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। और गाइस आपने देखने के जो सेंटर रिबन है इसके मिड में, आप उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हैंग करेंगे जो थोड़ी बड़ी हो ताकि वो नजर आए। बिल्कुल, और स्टार भी हो सकता है या कोई और बॉल हो सकती है खूबसूरत सी। Is it done? Yes, Maria. Wow, Eric, it's so amazing and it's really very colorful. बहुत ही प्यारा लग रहा है और यकीनन हमारे दोस्तों को भी पसंद आएगा जब आप इसको बनाएंगे और आप इंजॉय करके बनाएंगे यकीनन आप भी। और बिल्कुल खुशियों का महीना है, खुशियों को सेलिब्रेट करें, रौनक के अरूज पे हैं। और आप इस चैंडलियर को बनाना मत भूलिएगा और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। और एक साथ और मैं बताती जाऊँ आपको इसके साथ साथ कि आप इसमें एक, एरिक ने तो कलरफुल रिबन्स लगाए हैं, आप इसमें वन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब ये ऑर्नामेंट्स आप इस पे हैंग करेंगे तो ज़्यादा एनहेंस होंगे। तो दोस्तों आज का ये सारा सेगमेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपनी राय हमें देना मत भूलिएगा। मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मेन डेस्क पे। Welcome back, viewers, and Eric, it was really amazing. Like, it's really good to get it at homes, and easily we can get it on a Christmas trees as well. बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारे टॉपिक के लिहाज से ये भी किसी ब्रांड से कम नहीं है। वो ब्रांड भी ऐसा जो आप खुद अपने हाथों से बनाए, अपने घर पे बनाए, सो पूरे दिल से तो बहुत सपोर्ट करता है ऐसी सारी बातों को आप सिखाने में कि आप जो कुछ भी करें एक तो अपने पूरे दिल से करें, और एक ये हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को ही लेकर आएँ जो ईजिली मार्केट में भी अवेलेबल हो और आपके लिए भी आसानी हो। तो एरिक मुझे साथ ये भी बता दें आप, जैसे DIY हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं और ऐसे ही अगर हम अपनी ब्रांडिंग खुद अपने हाथों से करें, फैशन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम वो भी फैशन है जो हम खुद अपना ब्रांड बना के कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं अगर ऐसा हम करें तो इसका कितना फ़ायदा है? अगस्टिन, इसका बहुत फ़ायदा है। अब जो ब्रांडिंग हो रही है वो इसी तरह से हो रही है। मैरियन ने बात की थी कि आगाज़ यहाँ शुरू के ज़माना में देखें तो ब्रांडिंग शुरू हुई थी मवेशियों पर टैग्स लगाकर या ग्रोसरी पर, ताकि कोई चोरी ना करे और उस जैसा कोई दूसरा ला भी नहीं सकता ऑब्वियसली। तो अब जो है थोड़ा ये चीज़ हटा दी गई है। अब ब्रांड्स बनते इस तरह हैं कि जो बड़े नाम होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जॉर्डन। वो एक फुटबॉलर था, सॉकर प्लेयर था, लेकिन उसका ब्रांड इतना मशहूर कैसे हुआ कि उसके पीछे जो मेहनत थी, उसका जो काम था, प्रोफेशन था, उसने उसे हटके एक ब्रांड बनाया यानी कपड़ों का, और उसने उसको अपनी फुटबॉल लाइफ से मर्ज करके उसने एक ब्रांड बना दिया और वो कपड़े इतने मशहूर हुए और महंगे तरीन है। अपने हाथ से ब्रांड बनाना ये इसका एक एस्पेक्ट है कि आप अपनी मतलब जो आपकी शोहरत है आप उसको इस्तेमाल करते हुए कोई ब्रांड क्रिएट करें। और एरिक, ब्रांड्स या फैशन अस खुद बुरे नहीं है, लेकिन जब हमें ये रवैया आ जाता है कि हमने ब्रांड्स पहने तो हम किसी से बेहतर है, ये गलत है। हमें हम्बल रहकर जो है ये पूरा सीजन जो है हमें सेलिब्रेट करना है, ना कि ये सीजन, बल्कि हमें जिस तरह से हमें दर्ज दिया जाता है बाइबल मुकद्दस में, हमें रहना ही हम्बल है। अब जिस तरह अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो हमें एक लेडी की एग्जांपल मिलती है एक्ट्स चैप्टर 16 में, रसूलों के माल 16वें बाब में हमें लिडिया एक खातून है, उनका जिक्र मिलता है। वो किरमिजी कपड़े की तिजारत करती हैं और वो अपने टाइम की, अगर मैं मतलब बाइबल मुकद्दस का हवाला अगर दिया जाए तो वो सबसे पहली जो है वो क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर खातून है जो जिन्होंने बिजनेस किया और जिन्होंने जो है, और वो अपने एरिया में बहुत मानी जाती थी, लेकिन उनका एटीट्यूड जब हम देखते हैं वो बहुत हम्बल है। पौलुस रसूल उनके बारे में लिखते हैं कि वो उन्हें मजबूर करती हैं कि जो खुदा के खादिम है वो उनके घर आकर ठहरें। तो नो मैटर हम फैशन इंडस्ट्री में या अपनी जनरल लाइफ में कितना अच्छा ही क्यों नहीं परफॉर्म करें, लेकिन जब हम खुदा की बात करते हैं, खुदा के कलाम की बात करते हैं,
या अपने खुदा के लोगों के साथ डीलिंग की बात करते हैं तो हमें हमेशा हम्बल ही रहना है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैरियन, आपने एक बात की थी कि जो फैशन है ये अज़ खुद बुरा नहीं है या ब्रांडिंग। मुझे एक लाइन याद आई कि जब हम सजते संवरते हैं या अपने आप को सजाते हैं तो हमारे अंदर जज्बा क्या होता है? क्या हम वो किसी को दिखाने के लिए तैयार हुए हैं या हम अपने आप को खुश करने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए? तो जो हमारा अंदर हमारा रवैया होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लाइन्स कुछ ये हैं कि ज़ेबो आराइश बजाते खुद बुरी शाह नहीं है, बशर्ते खुद नुमाई का जज्बा ना हो, क्योंकि खुद नुमाई दावत नज़ारा है और दावत नज़ारा दावत गुनाह है। तो हम जब किसी को दावत देते हैं कि वो कोई बुरी नज़र से देखें या किसी भी नज़र से देखें तो वो गुनाह में तब्दील हो जाता है। तो कलाम मुक़द्दस की बड़ी खूबसूरत आपने बात की, तो कलाम मुक़द्दस के हवाले से सीखना बेहद ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और सीखते हैं अपने गेस्ट से कि वो किस तरह से आज कलाम की बातों को हम तक पहुँचाएँगे। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको हमारे और आपके भी शो पूरे दिल से, मैं अपने पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। उम्मीद है गुज़रे सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये सीखने वाला एपिसोड है। और बार हम कहते हैं जब भी हमें बाइबल की रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो हम उन उस्तादों को बुलाते हैं, ऐसे लीडर्स को बुलाते हैं जिनको खुदा ने इस खिदमत के लिए बुलाया हुआ है। सो आज के शो में भी हमारे साथ ऐसे ही एक लीडर हैं जो गुज़िश्ता 18 साल से खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं और कसरत से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और हमारे दिल पूरे दिल से बड़ा खुशी से भरा हुआ है उनको यहाँ पर इन्वाइट कर ज़रूर जब आप आज उन्हें सुनेंगे तो बहुत सी बरकत को हासिल रिसीव करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और उसी के साथ एक बड़ी अच्छी ब्लेस्ड वर्शिपर हमारे साथ हैं। सो इससे पहले कि हम मज़ीद बातें करें, सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं आपकी पास्टर वाजिद भट्टी और ट्राइफिना भट्टी से। हम आप दोनों को बहुत बहुत अपने पूरे दिल से शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। पारी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये जान कर के गुज़िश्ता 18 सालों से आप खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं। तो आपकी नज़र में फ़ैशन क्या है या ब्रांडिंग क्या है? लफ्ज़ फैशन और जो ब्रांडिंग है, लफ्ज़ जो फैशन है इसका मतलब है खुद नुमाही करना, माइल करना, तवज्जो का मरकज़ बनना। अब ज़्यादातर लोग जो हैं जिनके पास वसाइल हैं वो अच्छे से अच्छा फ़ैशन करते हैं, अच्छे से अच्छा ब्रांड पहनते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितना महंगा ब्रांड पहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदा को ये ब्रांडेड कपड़े, हमारा ब्रांडेड दिल या हमारा ब्रांडेड होना बड़ी अच्छी बात है, या हमारा फैशन करना खुदा को पसंद है या नहीं। तो मुझे ये भी पारी साहब बता दें कि मसीही नज़रिया, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी या बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल मुक़द्दस फैशन की सिंगार करने की इजाज़त नहीं देती। बाइबल मुक़द्दस में क्लियरली लिखा है कि तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो। अगर हम सिंगार करते हैं तो ये खुदा की ज़ात के ख़िलाफ़ गुनाह है। अगर सिंगार करना ही होता, सिंगार की परमिशन होती, फैशन की परमिशन होती, तो खुदा बनी इसराइल से कभी ना कहता कि मूसा को बनी इसराइल से कहा कि ये अपने ज़ेवरात उतार डाले ताकि मुझे मालूम हो कि मैंने इनके साथ क्या करना है। अब ज़ेवरात से मुराद है ख्वाहिशात। फैशन करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये ख्वाहिशों के अंदर शुमार होता है। और ख्वाहिशें जो हैं ये हमला होकर गुनाह को जन्म देती हैं और खुदा गुनाहगार को पसंद नहीं करता, गुनाह को पसंद नहीं करता। तो ट्राइफिना, आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में एक ब्रांड की क्या अहमियत है? ब्रांडिंग कपड़े पहनना अच्छी बात है, लेकिन ये है कि उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ब्रांडिंग में हम थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने ब्रांड पहना हुआ है। तो उस सूरत पे हमने दूसरों पर भी निगाह करनी है। मीन्स के अभी आपने कहा कि हमारे पड़ोसी, तो उन्हें भी हमने देखना है कि आया कि वो नहीं पहन सकते, लेकिन हम अगर ब्रांड पहने तो हमारी लाइफ में या हमारे माइंड में कोई गरूर या फिर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ना, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, वही बात है कि हमने ज़रूरी समझा कि इससे पहले कि हम क्रिसमस की तरफ आगे बढ़े तो ये ऐसे टॉपिक्स मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगियों में होने और इनकी टीचिंग हमारी ज़िंदगी में होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे तो ज़रूर इन बातों को याद रखिएगा और ज़रूर इन बातों को दिल में रखते हुए क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिएगा। फिर यकीन जाने कि
आपकी जो शादमानी है ना वो आपकी खुशियों को 4 चांद लगा देगी। सो इससे पहले कि हम क्लोज़ करें, आगाज़ में मैंने बताया कि आप भी बड़ा अच्छा गाते हैं खुदा के फजल से, और ट्राइफिना भी बड़ी अच्छी परस्तारा है, और हमने अपने शो में कैरल ऐड किया है, और अब मौका हम देते हैं आपको कि आपके वसीला से लोग सुने और एक और अच्छा सा गीत आपको ही हमारे दोस्तों के लिए गाएं। सो खुदा उनका शुक्र करते हैं। मेरा अपना लिखा हुआ गीत है, उसकी शायरी भी मेरी अपनी है, कंपोजिशन भी मेरी अपनी है, और ये सारी हिकमत दुनाइयाँ खुदाउन देता है। और शायरी कुछ इस तरह से है, आओ रल मिल पंगड़े पाइए, वड्डा दिन आया खुशियाँ मनाइए, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय। आओ रल मिल पंगड़े पाइए, वड्डा दिन आया खुशियाँ मनाइए, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय हो, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय। आओ रल मिल पंगड़े पाइए, वड्डा दिन आया खुशियाँ मनाइए, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय हो, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय। बीतियां गल्लां सब भुलाइए, रुस्से होयां नू गल नल लाइए। ओ बीतियां गल्लां सब भुल जाइए, रुस्से होयां नू गल नाल लाइए। आओ रल मिल सब नू मनाइए, आओ रल मिल सब नू मनाइए, ओ वड्डा दिन आया खुशियां मनाइए, वड्डा दिन आया खुशियां मनाइए, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय हो, ते नारा लाइए जय यीशु दी जय जय। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग यहाँ पर आए और एक अच्छा सा माहौल आप दोनों ने यहाँ पर बना दिया। सो हमारे दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरे हुए पूरे दिल से हमारी ये बेस्ट विशेष है आपके लिए कि ये क्रिसमस आपके लिए बहुत अच्छा हो, बाबरकत हो, और आप ऐसे ही खुदा में बढ़ते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो ऐसे ही पूरे दिल से बने रहें। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस, इट वाज सच अ वंडरफुल सेगमेंट ऑगस्टिन, और हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छी बात है। और बाइबल मुकद्दस की बात करें तो मैं समझता हूँ हर एक बात हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलती है, हर एक टॉपिक पर हमें बहुत हेल्प मिलती है, और इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि ये सारा सीज़न हम एक ऐसा सेगमेंट रखें जो बाइबल मुकद्दस से हम बार अपने टॉपिक्स को सीखते रहें। दोस्तों, बड़ी उम्मीद है कि आपने आज के सारे एपिसोड से बहुत कुछ सीखा। वही लास्ट आखिर में बात कहेंगे कि ब्रांडिंग जैसी मर्जी हो, लेकिन असल ब्रांडिंग वही है जो आपके अंदर है, आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपके कपड़ों से, आपके जूतों से नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी आपके सीरत से बनती है। आपकी सूरत से नहीं, आपकी सीरत से, आपकी बातों से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके चाल चलन से, आपकी इज्जत से, आपके एटीट्यूड से, कि आप दूसरों के साथ कैसा एटीट्यूड रखते हैं। आपकी असल पर्सनैलिटी वही है। अगर तो आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर इंस्पायर हों तो लाजमी बात है आप इन सारी बातों को अपने अंदर रखें। ब्रांडिंग को नहीं बल्कि अपनी ब्रांडिंग बनाएं, ताकि दूसरे आपको देखकर आपकी ब्रांडिंग से इंस्पायर हों और वो आगे बढ़ें। सो ऐसे ही पूरे दिल से देखते रहें। हमारी बहुत विश है कि आने वाले दिनों में जब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करें तो आप ब्रांडिंग की फ़िक्र ना करें, बल्कि क्रिसमस के जो रियल मतलब हैं उसकी फ़िक्र करके क्रिसमस को वैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि पूरे दिल से ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है ताकि हम क्रिसमस से पहले इन सारी बातों पर गौर कर लें। आने वाले हफ्ते में भी हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसे ही पूरे दिल से देखते रहें। आपसे मुलाकात करेंगे एक मरतबा फिर नेक्स्ट वीक आप ही के अपने शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।